और सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे आपसे जो मैटर मेजर अब देखने मिल रहा है बिजनेस आउटलुक के बारे में, क्योंकि जिस तरीके का ग्लोबल सेंटिमेंट है, ऑब्वियसली थोड़े से इन्फ्लेशंस, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा, बाहर के देशों में तो बहुत सारी चिंताएं इन्फ्लेशन को लेकर है, लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा अलग सिचुएशन पर हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, बिजनेस सेंटिमेंट अभी फ़िलहाल कैसा चल रहा है, डिमांड सिनेरियो कैसा है, उसके बारे में बात करें। ये जी डिमांड काफी अच्छा है इस समय। थोड़ा वो जो डिमांड का जो डीप है वो यूएस के अंदर है, जो कि न्यूट्रासिटिकल एरिया के अंदर थोड़ा डीप है बिकॉज ऑफ द रिसेशन या जो भी अपन देख रहे हैं। अदरवाइज जैसे फूड के अंदर हो गया या फार्मा के अंदर हो गया या बाकी सारी जगह के ऊपर काफी अच्छा डिमांड दिख रहा है इसमें। अब सर थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं जिस तरीके का सेंटिमेंट है, पर्टिकुलरली एनिमल न्यूट्रिशन सेगमेंट की हम बात करें, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला है, और ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें या फिर बायो प्रोसेसिंग की बात करें, इन दोनों में थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने मिला है। तीनों ही वर्टिकल्स की बात करते हैं सर। सो जैसे आपका जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसके अंदर अच्छा काफी काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है एशिया की तरफ से। एशियन मार्केट के अंदर से पर्टिकुलरली अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। यूएस का सेल आना भी थोड़ा बाकी है, मे बी लाइक जो हमारा जो डील हुआ है शायद उसका इफेक्ट अगले साल से दिखना चालू होगा। फूड के अंदर या जो बायो प्रोसेसिंग की अपन जब बात करते हैं तो सारी जगह से काफी ट्रैक्शन है, पर्टिकुलरली यूरोप से, यूएस से और इवन लाइक रशिया से काफ़ी कुछ डिमांड है। तो ये सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो फार्मा वाला जो सेगमेंट है इंडिया का वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो डिप्स आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली जैसे हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर दिख रहे हैं, और कुछ डिप्स हमको अभी थोड़ा न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर दिख रहे हैं क्योंकि वो रिसेशन का कुछ इफेक्ट दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो पॉजिटिव बोलूंगा मैं देन निगेटिव, बट और एक फैक्टर हमारे लिए काफी अच्छा काम कर रहा है जो कि रुपया का जो डिप्रिशिएशन हो रहा है। अच्छा सर, तो ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलरली, इसको क्या ऐसा मानना चाहिए कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्टिंग हो रही है, या कैसे हमें इसे देखना चाहिए? और जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन जो अगर देखें FY22 में एनिमल हेल्थ केयर का जो था वो ऑलमोस्ट 10% अराउंड था, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके FY23 के लिए यहाँ से? ये बताना मुझे बहुत मुश्किल है इस समय एग्जैक्टली कौन जी। सा सेगमेंट क्या कंट्रीब्यूट करेगा या कितने परसेंटेज पे आएगा, जी। ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट हम जिस ढंग से देख रहे हैं जो ग्रोथ जो है ये फूड और एनिमल सेक्शन से काफी कुछ अच्छा आएगा। ठीक है सर। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस में हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर है, और ऑब्वियसली जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर्टिकुलरली अगर यूएस में बात करें तो इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं। आप इस सिचुएशन को ऑन ग्राउंड कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इससे थोड़ा बहुत भी असर आता हुआ दिखेगा सेंटिमेंट में? यूएस के अंदर डबल ये चल रहा है, मतलब अगर जो जी। जॉब मार्केट है काफी टाइट है, लोग जल्दी मिलते नहीं है। आ, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पे थोड़ा वो जो न्यूट्रासिटिकल एरिया है उसके अंदर रिसेशन की लोग बातें करते हैं और थोड़ा बहुत ऑर्डर फ्लो होना कम हो जाता है। तो वहाँ पे भी इस समय ये स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये टेम्पररी चेंज जरूर है। कुछ दिनों तक जो ज्यादा जो फ्लो आएगा वो शायद फूड बिजनेस से आएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर हम काफी दिनों से काम भी कर रहे थे। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जब थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है प्राइसिंग के अंदर और इसके अंदर, तो लोग अल्टरनेटिव्स देखना शुरू करते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव्स देखने के कारण ही मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे फूड का जो बिजनेस है या जो एनिमल का जो बिजनेस है, एनिमल फीड का जो बिजनेस है, इसमें काफी कुछ अच्छा प्रोग्रेस होते हुए दिखाई देगा। न्यूट्रासिटिकल बिजनेस थोड़े दिनों के लिए थोड़ा डाउन हो सकता है, बट आने वाले दिनों में शायद वो वापस पिकअप करे। ठीक है सर। और यूरोप कैसा देख रहे हैं सर आप? वहाँ तो थोड़े से पावर वगैरह के भी चिंताएं, प्रोडक्शन शटडाउन वगैरह भी बहुत सारे चले थे। हमारा ऑब्वियसली एक्सपोर्ट मार्केट में यूरोप भी बहुत बड़ा मार्केट रहा है, तो वहाँ पे कैसा सिचुएशन? बिकॉज पाउंड वगैरह भी अगर आप देखें
तो डॉलर के सामने काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो रहा है उसके वैल्यू का भी। तो इससे हमारे बिजनेस में कोई सेंटिमेंट आप जो ये करेंसी वगैरह हमारा रेवेन्यू है उसमें कोई परिवर्तन? यूरोप में ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, मार्केट छोटा था हम जी। लोगों का। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा बढ़ेगा rather देन घटने के बजाय। बट ये जो सिचुएशन है इसके अंदर जो नया मार्केट खुल के आ रहा है वो रशिया है। और आने वाले दिनों में रशिया काफी अच्छा डेवलप होगा। सो फूड के अंदर ये काफी पॉजिटिव चीजें लग रही है। ओके, तो इन सारी चीज़ों पर हम ज़रूर से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर मार्जिन प्रेशर की अब हम बात करते हैं, बिकॉज जो वही भी सप्लाई चेन के इश्यूज थे, रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन थे, अब यहाँ पर कैसा सिचुएशन अभी फ़िलहाल है और आगे के लिए अगर आपका कोई आउटलुक हो? मैं मानता हूँ कि आप एडवांस में बात करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन कुछ अगर ट्रेंड लाइन अगर आप दे सके तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। तो हम लोगों ने पहले से भी बताया था कि जो लास्ट क्वार्टर का मार्जिन था हमें लगता है कि वो काफी नीचे था। इससे शायद वर्स्ट और क्या होगा नहीं बता सकता मैं। बट जैसे आने वाले दिनों के अंदर मार्जिन इंप्रूवमेंट्स काफी होने के चांसेस है। इस समय अगर आप बताओ पूछोगे तो लॉजिस्टिक के कॉस्ट या रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े कम हुए, बट फिर भी पहले के लेवल से काफी ऊपर है। हम लोग R&D के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। कुछ कॉस्ट हम R&D से भी घटाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कॉस्ट आने वाले दिनों के अंदर और R&D से कम करेंगे या कुछ मॉडिफिकेशन से कम करेंगे, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन से। बट इस समय अगर आप मुझे बोलोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मार्जिन के अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बट कितने परसेंटेज, क्या परसेंटेज, ये बताना थोड़ा मुश्किल है इस समय।